हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आओ आओ सब आओ, ये लुप्त ज्ञान लेके जाओ। लुप्त ज्ञान? हाँ, ये लुप्त ज्ञान भगवद गीता पर आधारित है। भगवत गीता पर आधारित है। और ये लुप्त ज्ञान हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर शिवनाथ दास ने लिखी है। ये सबके कल्याण के लिए है। तो इस लुप्त ज्ञान में क्या है? इस लुप्त ज्ञान में हमारे डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्र दास जी ने भगवद गीता के ज्ञान को सरलता से समझाए। इसलिए आप इसको पढ़ो, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए आप इसको पढ़ो लुप्त ज्ञान को, फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे बोल। हरे कृष्णा बच्चे लोग, कैसे हो? प्रभुपाद जी की कृपा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाय आप कैसे हैं? हाय हेलो। हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये बच्चे हैं हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो कहते हैं। हाय मत बोलना इनके सामने। हम भी हरे कृष्णा बोलते हैं उससे। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ये बताइए ये क्या है? ये है लुप्त ज्ञान। ये पुस्तक जो है हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी ने इसकी रचना करी है। और डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी जो हैं वो पिछले 40 वर्षों से भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उन्होंने इस पुस्तक को स्पेशली यंगस्टर्स के लिए लिखा है, क्योंकि क्या है ना कि आजकल युवा पीढ़ी बिल्कुल भटकी हुई है। उसको मालूम ही नहीं है कि जीवन में करना क्या है। बहुत कंफ्यूजन है उसको कि लाइफ में करना क्या है। इतनी टेंशन है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो जूझ रही है उन सब चीज़ों से। तो उन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकले, इसका ज्ञान इसके अंदर बताया गया है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है सफल होना, हर व्यक्ति चाहता है कि वो आनंद में रहे, उसको लाइफ में हैप्पीनेस मिले। पर आज जो लाइफस्टाइल वो जी रहा है उसमें आनंद नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। प्लेजर थोड़ा बहुत मजा वो कर लेता है, पर वो टेम्पररी होता है। वो उसको परमानेंट आनंद, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देता है, टेम्पररी सॉल्यूशन देता है। पर ये जो बुक है ये हम सबको, आप सबको एक परमानेंट सॉल्यूशन देगी। इसके अंदर भगवत गीता के सिद्धांतों से बताया गया है कि कैसे हम बिल्कुल एक टेंशन मुक्त जीवन जी सकते हैं। बहुत ही सरलता से समझाया है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, ये कोई फिक्शन नहीं है, मतलब कल्पना नहीं है जैसे लोग बाग अपनी कल्पना लिख देते हैं। नहीं, उसका क्या भरोसा कि भाई उससे जीवन में क्या बदलाव आएगा। बदलाव तो वास्तविकता से आता है। तो इसके अंदर भगवत गीता में जो वास्तविकता है उसी को इसमें सरलता से दिया गया है। और ये पहला पार्ट है, भाग 1 है। इसके अन्य भाग भी आने वाले हैं। और ये अभी हिंदी संस्करण है, इसका इंग्लिश संस्करण, इंग्लिश वर्जन भी बहुत ही जल्दी निकलने वाला है। तो इसके अंदर है क्या, मैं आपको बहुत सरलता से समझाता हूँ कि केवल इसके अंदर किसी ने लिख नहीं दिया है, इसमें कन्वर्सेशन है। जैसे आज मैं आपसे, आपने मुझसे प्रश्न किया, मैंने आपको उत्तर दिया, ठीक है, मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने मुझे उत्तर दिया। तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है जो पाठक है, जो रीडर है, उसका पढ़ने में। तो इसमें उसी तरह से दिया गया है। जैसे आप देखिए, इसमें 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में वार्तालाप दी गई है, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, एक जिज्ञासु और एक उपदेशक, ठीक है। तो जिज्ञासु पूछते हैं, मैंने बाहर आपके बोर्ड पर पढ़ा कि आप जीवन में सुखी, सफल एवं टेंशन मुक्त होने का लुप्त ज्ञान बताते हैं। उपदेशक कहते हैं, जी हाँ, आपने सही पढ़ा। जिज्ञासु, क्या आप इस बारे में विस्तार से बताएंगे? उपदेशक, जी हाँ। तो इस तरह से क्या है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर जिज्ञासु का मतलब क्या है, हम सब जिज्ञासु हैं, है ना, हम सब आज दुनिया में जिज्ञासु हैं। तो और उपदेशक कौन है? जो ये मान लो कि एक टीचर है जो पिछले कई वर्षों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं भगवत गीता का, शास्त्रों का, और वो इस ज्ञान को आपके सामने रख रहे हैं, आपको आंसर्स दे रहे हैं। तो इसी तरह से
आपको मैं एक उदाहरण भी दूंगा इसके अंदर, इससे आपको और आसान से समझ में आएगा कि और इसमें क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे उपदेशक और जिज्ञासु, मतलब जिज्ञासु क्या प्रश्न कर रहा है, उपदेशक क्या आंसर कर रहे हैं, उसका एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। जैसे इसके अंदर एक टाइटल है जिसका नाम है सत्य कड़वा या मीठा, है ना। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सत्य जो होता है वो कड़वा होता है ना। पर इसके अंदर देखिए कैसे इतना अच्छी तरह समझाया गया है। उपदेशक पूछते हैं, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आप हमसे सत्य सुनना चाहते हैं या असत्य? ठीक है। जिज्ञासु कह रहे हैं, यह भी कोई पूछने की बात है, हर व्यक्ति सत्य ही सुनना चाहता है ना। मैं भी आपसे सत्य ही सुनना चाहता हूं। तो उपदेशक कह रहे हैं, बहुत अच्छा, अब यह बताइए कि सत्य कड़वा होता है या मीठा? जिज्ञासु, सत्य कड़वा होता है, यह तो एक बहुत ही पुराना प्रचलित कथन है। तो उपदेशक क्या कह रहे हैं, परंतु आपका यह कथन ही झूठा है, क्योंकि सत्य हर स्थिति में मीठा ही होता है। आपने क्या सुना है? हमने तो यही सुना है कि प्रभु जी सत्य कड़वा होता है ना। पर अब ये लग रहा है कि अब देखो, अब इस उदाहरण समझना आप। ये उपदेशक ने इस किताब में जो भी चीज बताई है ना, वो एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के साथ उसको सिद्ध करी है, उसको प्रूफ किया है, जिससे कि हम लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें। क्या बताया है? जिज्ञासु क्या कह रहे हैं, वह कैसे? यह तो आपने नई बात कह दी कि सत्य मीठा होता है। तो उपदेशक क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक व्यक्ति 1 महीने से तेज बुखार से पीड़ित है। जब उस बीमार व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए दिया जाता है तो उस व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो जिज्ञासु कहते हैं कि वह इस स्वादिष्ट भोजन को स्वाद रहित और कड़वा कहकर नकार देगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बीमार हैं और अगर हमें कोई अच्छा भोजन भी दे दे तो हमें तो कड़वा ही लगेगा ना वो। तो उपदेशक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, स्वादिष्ट भोजन भी उसे कड़वा लगता है, किंतु वही स्वादिष्ट भोजन जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को खिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो जिज्ञासु कहता है, वह उसे बड़े चाव से खाएगा और कहेगा कि यह भोजन तो अति स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने। उपदेशक कहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि गड़बड़ भोजन में नहीं बल्कि उस बीमार व्यक्ति में है। इसी प्रकार जब हमें सत्य कड़वा लगता है तो इसका अर्थ यह है कि गड़बड़ सत्य में नहीं है, गड़बड़ किसमें है? हम में है। तो देखो, उपदेशक ने कितनी अच्छी तरह से इस सिद्धांत को इस उदाहरण से समझाया कि हम ये गलत धारणा में फंसे थे कि सत्य कड़वा होता है, पर उपदेशक ने सिद्ध कर दिया कि सत्य तो मीठा होता है ना। तो इसी तरह से बहुत सारी गलत धारणाओं को उपदेशक ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह समझाया है, जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। तो ये पुस्तक हमारे जीवन के बारे में बात करती है कि कैसे हम अपने जीवन को एक सुखी, सफल एवं टेंशन मुक्त जीवन बता सकते हैं। तो आप लेना चाहेंगे इसको? जी बिल्कुल लेना चाहूंगा, पर उससे पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं। हाँ बताइए। कि जैसे कि आपने इसमें मुझे बताया कि इसमें उपदेशक और जिज्ञासु हैं, तो ये उपदेशक जिज्ञासु जो प्रश्न और आंसर चल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन चल रहे हैं, ये अंत तक ऐसे ही चल रहा है इसमें? हाँ बिल्कुल, एंड तक ऐसा ही है, और इसके जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं उनमें भी ऐसा ही है। प्रभु जी फिर तो इसमें इसको बड़ा आनंद आएगा इसको पढ़ने में, है ना? बिल्कुल। हाँ चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप लीजिए। प्रभु जी, मुझे मेरा प्रश्न ये था कि मेरी 2 बहनें हैं जो बेंगलोर में रहती हैं, एक भाई है जो दिल्ली में रहता है, और एक चाचा का लड़का भी है जो उत्तराखंड में रहता है। तो उनको अगर ये मुझे पुस्तक की लुप्त गान अगर पहुंचाना हो तो किस जरिए से मैं पहुंचा सकता हूँ? आप अमेजोन से पहुंचा सकते हैं। आप उनको बोलिए कि अमेजोन पे जाएं और लुप्त ज्ञान LUPTGYAN लुप्त ज्ञान वहाँ पे टाइप करेंगे तो अमेजोन पे आ जाएगी, तो वो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। आज एक स्पेशल डिस्काउंट भी है उसके ऊपर, तो वो आज जाके ऑर्डर कर सकते हैं, तो उनके पास आ जाएगी। है ना? जी, ये जानकर तो मुझे बड़ी मतलब खुशी हुई कि ये अमेजोन में भी उपलब्ध हो जाएगी और जो भी मेरे भाई बहन है वो सब ले लेंगे इसको। पर मैं सोच रहा था कि मेरे आसपास में जो पड़ोस में लोग हैं उनको भी, या ऑफिस में जो मेरे जो दोस्त हैं उनको भी मैं दे सकूं। तो कम से कम 50 से ज़्यादा मुझे पुस्तक चाहिए, तो मिल जाएंगी मुझे? हाँ 50 भी मिल जाएगी आपको, आप ले जाइएगा। ठीक है, आपको दे देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप अमेजोन पे जाएं और टाइप करें लुप्त ज्ञान LUPTGYAN और वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना ना भूलें। नंबर नोट करिए 8368355181। इस नंबर पर स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। हरे कृष्णा। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में
भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।